द मिस्टीरियस किडनैपिंग, रहस्यमयी अपहरण। एक छोटे से शहर में एक बड़ा घर था। उस घर में एक परिवार रहता था जिसमें एक पिता, एक माता और 2 बच्चे थे। एक रात उस परिवार के पिता को एक अज्ञात फोन आया। उस फोन में एक अज्ञात व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे परिवार को खतरा है, तुम्हें अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उस पिता ने उस फोन को अनदेखा किया और सो गया। लेकिन अगली रात उसे फिर से वही फोन आया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उस पिता ने उस फोन को फिर से अनदेखा किया और सो गया। लेकिन अगली रात उसे फिर एक वही फोन आया और व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे परिवार को खतरा है, तुम्हें अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उस पिता ने फिर वो फ़ोन फिर से अनदेखा कर दिया और सो गया। लेकिन अगली सुबह उसे बड़ा झटका लगा। उसका बड़ा बेटा गायब हो गया। उस पिता ने अपने बेटे के लिए अपने घर के आसपास लोगों को पूछताछ की, और लेकिन किसी ने भी उसके बेटे के बारे में नहीं बताया। उस पिता ने पुलिस से शिकायत दर्ज की और पुलिस ने उसके बेटे की तलाश शुरू की। लेकिन कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी छोटे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन उस पिता को अपना अज्ञात पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें उसे वापस पाने के लिए कुछ करना होगा। उस पिता ने पत्र को पढ़कर बहुत परेशान हो गया और सोचा कि क्या करना होगा ताकि वह अपने बेटे को वापस पा सके। उस पिता ने उस पत्र को पढ़कर बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि क्या करना होगा ताकि वह अपने बेटे को वापस पा सके। उसने उस पत्र को पुलिस को दिखाया और उसने मदद मांगी। पुलिस ने उस पत्र की जांच की और पता चला कि वह पत्र एक अज्ञात ईमेल आईडी से आया था। पुलिस ने उस ईमेल आईडी की ट्रैक किया तो पता चला कि वह ईमेल आईडी एक छोटे से शहर में स्थित एक इंटरनेट कैफे से आया था। पुलिस ने उस इंटरनेट कैफे को घेर दिया और वहां से लोगों को पूछा कि वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि उस ईमेल के आईडी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। वह व्यक्ति बताया उसने ईमेल आईडी का इस्तेमाल एक बड़े आदमी के लिए किया था। उसने बताया कि उसे बड़े आदमी के नाम रोहन था और वह एक व्यवसायी था। उसने बताया कि रोहन ने उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। पुलिस ने रोहन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। रोहन ने बताया कि उस पिता के बेटे के अपने कब्जे में ले लिया था। रोहन ने बताया कि उसने उस पिता के बेटे को अपने कब्जे में लिया क्योंकि वह उस पिता का बदला लेना चाहता था। रोहन ने बताया कि उस पिता ने उसके व्यवसाय को बर्बाद कर दिया और वह उसे सबक सिखाना चाहता था। पुलिस ने रोहन से पूछताछ की अपने बेटे को कहाँ छुपाया। रोहन ने बताया कि वह अपने बेटे के मित्र के घर में छुपाया। पुलिस ने रोहन के मित्र के घर को घेर लिया और वहां से लोगों को पूछताछ की। वहां से एक व्यक्ति ने बताया कि उस बेटे को उसने देखा है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और पुलिस से पूछताछ की। वह व्यक्ति ने बताया कि उसके बेटे को कमरे में देखा है। पुलिस ने उस कमरे को खोला और वहां उसका बेटा पाया। वह बेटा सुरक्षित था और उसे पुलिस को बताया कि रोहन ने उसे कब्जे में लिया था। पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया और उस अपहरण का मामला दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के बाद रोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस तरह उसने पिता सुरक्षित वापस आ गया और रोहन उसके अपराध के लिए सजा मिली। वह अपने बेटे के साथ बहुत खुश था और उसने अपने जीवन में फिर से संगठित करने के लिए वह मेहनत की। उसने अज्ञात फोन आया और उसे फोन में अज्ञात व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे बेटे को फिर से खतरा है, तुम्हें अपने उसको बचाने कुछ करना होगा। उस पिता ने फिर से उस फोन को अनदेखा किया और सो गया। लेकिन अगली रात उसे फिर वही फोन आया और कहा वही बात सेम कही, लेकिन कुछ करना होगा। उस पिता ने उस फोन के फिर से अनदेखा किया और सो गया। लेकिन अगली सुबह उसको बड़ा झटका लगा। उसका बेटा गायब हो गया। उस पिता ने अपने बेटे की तलाश शुरू की और अपने घर के आसपास लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसको बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उस पिता ने पुलिस से शिकायत दर्ज की और पुलिस ने उसके बेटे की तलाश शुरू की। लेकिन कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी उसका बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन उस पिता को अज्ञात पत्र मिला और तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मांगें पूरी करनी होगी। उस पिता ने उस पत्र को पढ़कर बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा क्या करना होगा ताकि वह अपने बेटे को वापस पा सके। उस पिता ने उस पत्र को पढ़कर बहुत परेशान हो गया। उस पिता ने उस पत्र को पुलिस को दिखाया और उनसे मदद मांगी। पुलिस ने उस पत्र की जांच की और पता चला कि वह पत्र एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। पुलिस ने उस पत्र के व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला। उस पिता ने सोचा कि शायद ये
व्यक्ति उसके बेटे को वापस करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब जब उसने उस व्यक्ति के संपर्क में जाने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह व्यक्ति गायब हो गया है, और उसके पिता ने सोचा कि शायद वह व्यक्ति अपने बेटे को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। उस पिता ने सोचा शायद वह व्यक्ति अपने बेटे को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। उसने पुलिस से कहा कि उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए तैयार है। पुलिस ने उसके पिता को बताया कि वह व्यक्ति को ढूंढने के लिए एक विशेष टीम बनाएगी। उस टीम ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की और जल्दी पता चला कि वह व्यक्ति एक पुराने हवेली में छुपा हुआ है। उस पिता ने पुलिस के साथ मिलकर हवेली के पर हमला किया। उन्होंने जब हवेली के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। हवेली के अंदर उन्हें एक व्यक्ति के साथ साथ उसके बेटे को भी पाया गया। लेकिन जब उन्होंने उसके बेटे के बात की तो उन्होंने पता चला कि उसका बेटा कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। उसका बेटा बात नहीं कर रहा था और उसकी आंखें अजीब तरह से दिख रही थी। उस पिता ने सोचा कि शायद उसके बेटे को कुछ हुआ है। उसने पुलिस से कहा कि वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता है। पुलिस ने उस पिता की अनुमति दे दी और वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उस बेटे की जांच की और बताया कि उसने बेटे को कुछ अजीब बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि उसके बेटे को एक प्रकार की हिप्नोटिज्म हो गया है और जिससे वह अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। उस व्यक्ति ने हिप्नोटाइज किया होगा। उसने पुलिस को कहा कि उस व्यक्ति ने पूछताछ करना चाहता है। पुलिस ने उस पिता को अनुमति दे दी और वह उस व्यक्ति से पूछताछ करने लगा। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने उसके बेटे को हिप्नोटाइज किया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया था। उसकी पत्नी को नहीं भूल सका क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उस व्यक्ति ने बताया कि वह उसकी पत्नी को नहीं भूल सका और वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उस पिता ने उस व्यक्ति को कहा कि वह उसकी पत्नी के साथ नहीं रह सका क्योंकि उसकी पत्नी का नाम पत्नी का है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ रहना चाहता था। फिर उस पिता ने उस व्यक्ति को बताया कि वह उसकी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह जानना चाहता है कि जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी के साथ रहना चाहता था। अंत में उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया और उस पिता को अपनी पत्नी के बेटे के साथ सुखी जीवन जिया और उसने जेल में अपने अपराध की सजा भुगती और उसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। इस तरह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का परिणाम हमेशा बुरा होता है और हमें जीवन में सही निर्णय लेने चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।